है जाइलम, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है। तो ये क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू, जो वाटर और मिनरल्स को प्लांट के रूट से लेके स्टेम या लीव्स तक जो लेके जाता है, कंडक्शन करता है। तो उस टिश्यू को हम जाइलम बोलते हैं। इसका काम मेनली पानी को ट्रांसपोर्ट करना और पानी में घुले हुए जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। साथ में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो तने को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखने में मदद करता है। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम, जो प्राइमरी जाइलम जो पहले बनता है, सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है। तो प्राइमरी जाइलम के दो टाइप होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी मेटाजाइलम। और प्राइमरी मेटाजाइलम में भी जो पहला भाग बनता है उसको प्रोटोजाइलम, प्रोटो मतलब पहले, पहले जो जाइलम बनता है, और मेटाजाइलम बाद में जो बना हुआ जो जाइलम है। एक ही जाइलम का जो पहले और बाद वाले भाग को प्रोटो और मेटाजाइलम बोला जाता है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, कि जो इनके अरेंजमेंट है उसके बेस पे जो जाइलम है वो उनके जो अरेंजमेंट अलग अलग पाए जाते हैं, एंडार्क और एक्जार्क। एंडार्क के अंदर क्या रहेगा? प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ मिलेगा। जब हम क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे स्टेम का या लीव्स का या रूट्स का, तो उनमें जो बिल्कुल सेंटर की तरफ रहता है जो जाइलम का पार्ट, उसमें वो प्रोटोजाइलम मिलेगा। जबकि प्रोटोजाइलम इसमें पेरिफेरी की तरफ मिलता है। एक्जार्क मतलब बाहर की तरफ, एंडार्क मतलब अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम से रिलेटेड रहेगा। और यदि एक भाग यदि अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो मेटाजाइलम इसमें पेरिफेरी में रहेगा, जैसे कि स्टेम्स में देखने को मिलता है। स्टेम का जो क्रॉस सेक्शन उसमें देखेंगे। और जो रूट्स हैं उनके अंदर जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ मिलता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मिलेगा। उसको एक्जार्क कंडीशन बोला जाता है। उसके बाद है जाइलम के कंपोनेंट्स, किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स होती हैं। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक और एंड लिग्निफाइड वॉल्स। तो लंबी सेल होती हैं, ये ट्यूब जैसी सेल्स होती हैं, अंदर से खाली होती हैं, और जो कि थिक मोटी होती हैं, और लिग्नी सब्सटेंस इनके अंदर डिपॉजिट होता है। जो एंड है इसके नुकीले एंड टेम्परिंग, टैपरिंग एक एंड होते हैं जो थोड़े से नुकीले एंड बोल सकते हैं हम। जैसे जो नीफ है, नीफ का जो टैपरिंग एंड है वैसे वो इतना नुकीला नहीं होता। तो एक वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो थीनिंग देखने को मिलती है, थोड़ी सी नैरोअर पार्ट होता है। एंड डेड और मृत होती हैं सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इनमें नहीं पाया जाता। विद वेसल्स फ्रॉम फॉर्म मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, तो इनके अंदर वेसल्स भी, वेसल्स के साथ मिलके जो ट्रैकिड्स हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करती हैं। उसके बाद है वेसल्स। वेसल्स भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनके अंदर लिग्निफाइड वाल्स प्रेजेंट होती हैं। ए लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनकी जो कैविटी है वो थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो इनके बीच में जो स्पेस है ल्यूमिन है। डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, तो जो ये सेल है वो एक सेल दूसरी सेल के साथ कॉमन वाल, उनके बीच में एक परत प्रेजेंट होती है, जिसके बीच में जो कि परफोरेटेड होती है, छिद्र होते हैं उसके अंदर। वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में ही वेसल पाई जाती है। जबकि जो दूसरे प्लांट के डिवीजन हमने पढ़े थे, जैसे जो टेरिडोफाइट है और एंजियोस्पर्म है, इन्हीं के अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, उनके अंदर वेसल्स अब्सेंट होती हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है केवल ये। उसके बाद जाइलम फाइबर्स, ये थीकंड वाल होती है, इनकी मोटी वाल होती है बहुत ज़्यादा, और ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमिन्स, तो इनकी जो ल्यूमिन है वो कम देखने को मिलती है। मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट, हो सकता है सेल के बीच में वाल बनी हुई हो जिसकी वजह से अलग अलग सेल सेपरेट की गई हो सकता है वो सेपरेट ना भी हो सकती हैं, एसेप्टेट कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद जाइलम पैरेनकाइमा, तो ये लिविंग सेल होती हैं, थिन वाल्ड, पतली इनकी सेल वाल पाई जाएंगी, सेलोलॉजिक सेल वाल है। इसका काम होता है स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड टैनिन, तो इन फॉर्म में ये खाने को स्टोर करने का काम करती है। रेडियल कंडक्शन टेक प्लेस बाय रे पैरेनकाइमेटस सेल, तो जो भी साइड के अंदर जितना भी वाटर या मिनरल्स वगैरह वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो पैरेनकाइमेटस, रे पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। रे का मतलब जो एक किरण से निकलते हैं, जैसे सेंटर से रेज निकलती हैं, तो इस तरीके से जो सेंट्रल पोर्शन होता है, मेन एक्सिस होती है स्टेम, उससे जो ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, उनके पास जो भी कंडक्शन होता है वो रे पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद डायग्राम से हम अलग अलग पार्ट हैं वो देख सकते हैं। जो जाइलम वेसल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ट्रैकिड्स सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, पतली वेसल्स होती हैं, पतली जो ट्यूब होती हैं। वेसल्स थोड़ी सी मोटी ट्यूब होंगी, और जो कि परफोरेटेड
वाल्स के द्वारा एक सेल से, ये एक सेल होगी, दूसरी सेल होगी, इनके बीच में जो सेप्टा है उनके अंदर काफ़ी छिद्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद जाइलम फाइबर्स होते हैं जो कि इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो रे पैरेन्काइमेटा सेल होती हैं जो कि साइड में वाटर जितना भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद फिलोम, फिलोम क्या करता है, फूड मटेरियल है उसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। कहाँ से कहाँ, जैसे पत्तों में खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो उसको प्लांट के दूसरे भाग में लेके जाने का काम करता है। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स, एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्मिक सेल्स पाई जाती है। एंडोस्पर्म वहाँ पे मतलब एक जो फूड मटेरियल पाया जाता है, और साथ में सीव सेल्स भी पाई जाती हैं। एक एक्स्ट्रा मटेरियल देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ये हम समझ सकते हैं एल्ब्यूमिनस का मतलब। और इसी सीड में एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस सीड एंडोस्पर्म से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक एल्ब्यूमिन सब्सटेंस देखने को मिलता है, एल्ब्यूमिनस सेल होती हैं। और सीव सेल्स भी देखने को मिलेंगी जिम्नोस्पर्म में, ये कंपोनेंट होता है फिलोम का। और लैक्स सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीव ट्यूब हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, वो नहीं पाई जाती। सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स मिलकर सीव एलिमेंट्स बनाती हैं जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। और साथ में कंपेनियन सेल हैं, वो भी एंजियोस्पर्म की खास बात है, वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनने के बेस पे, जो जैसे हमने जाइलम देखा था, प्रोटोजाइलम, प्रोटो मेटाजाइलम, और यहाँ पे प्रोटोफिलोएम मेटाफिलोएम रहेगा। जो पहले बनता है प्राइमरी फिलोएम का वो भाग जो पहले बनता है उसको प्रोटोफिलोएम बोला जाता है, जिसके अंदर जो मेन खास बात है नैरो सीव ट्यूब्स, पतली जो ट्यूब्स हैं सीव ट्यूब्स वो पतली देखने को मिलेंगी। सीव का मतलब छलनी होती है, जैसे छिद्र युक्त जो ट्यूब होती हैं उनको, उनके लिए सीव वर्ड यहाँ पे देखने को मिला। मेटाजाइलम मेटाफिलोएम जो बाद में बनता है, और इसके अंदर जो सीव ट्यूब्स हैं वो बिगर देखने को मिलती हैं, साइज उनका बड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ फिलोम, फिलोम में जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या चीज़ होती हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज अरेंज होते हैं स्टेम या लीव्स ब्रांचेज के, एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, इनके साथ में कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट होती हैं। एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म ए सीव प्लेट, तो जो इनकी एक सेल की जो दूसरी सेल के साथ जो कनेक्शन होता है वो बीच में सीव प्लेट होते हैं, और उसके अंदर काफ़ी छिद्र देखने को मिलते हैं। पोसेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज वैक्यूल, तो इनके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म वो बाहर की तरफ देखने को मिलता है, और वैक्यूल बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है, खाली जगह प्रेजेंट होती हैं। बट लैक न्यूक्लियस, तो इनका जो न्यूक्लियस है एब्सेंट होता है, खास बात होती है न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे जो एनिमल्स हैं उनमें आरबीसी के अंदर, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एकमात्र ऐसी सेल होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्लांट में जो सीव ट्यूब की जो सेल होती हैं, सीव सेल्स, उनके पास नहीं होता। और जो इनका फंक्शन है इसलिए वो कंपेनियन सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जितना भी न्यूक्लियस का काम है वो कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, वो करती हैं। और कंपेनियन सेल क्या है, वो सीव ट्यूब्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड मिलती है, उनके पास में मिलेगी हमेशा। बाई पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दैम कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वाल, और जो पिट हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं सीव एलिमेंट्स के पास, वहाँ पे मिलेगी ये। और बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वाल, जो उनकी लॉन्गिट्यूडनल वाल होती हैं, दो दो सीव एलिमेंट्स की लॉन्गिट्यूडनल वाल है कॉमन, बीच में जो एक दीवार का काम करती है, उनके पास पाई जाती हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, तो जो प्रेशर है उसको बनाए रखने का काम करती है, उसी के बेस पे जो भी फूड मटेरियल है वो एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जाता है। उसके बाद फिलोएम पैरेन्काइमा, ये इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर वो पैरेन्काइमेटस सारी करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लिविंग स्टेट मिलेगी देखने के लिए सेल की, और डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोजिक सेल वाल पाई जाती है, और छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं जो कि प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। स्टोर फूड, तो इनका काम खाना स्टोर करना भी होता है, कि इस फॉर्म में रेजिन, लेटेक्स और म्यूकिलेज होता है, जो अलग अलग जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो उनको मिलते हैं, रेजिन, लेटेक्स वगैरह, तो वो भी स्टोर करने का काम करते हैं। और ये मोनोकोटिलेडन में जो फिलोएम पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट होती हैं, जो घास होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो उनके अंदर ये एब्सेंट होती है। फिलोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर भी इनको बोला जाता है, ये इलोंगेटेड, लंबी, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड मतलब
इनकी कोई टहनियाँ वगैरह देखने को नहीं मिलती। सेल एक सिंपल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। पॉइंटेड नुकीले सिरे मिलेंगे। निडल लाइक्स एपिक्स सुई जैसे किनारे देखने को मिलते हैं। थिक सेल वाल मोटी इनकी सेल वाल पाई जाएंगी। एब्सेंट इन प्राइमरी फिलोएम, प्राइमरी फिलोएम में एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फिलोएम में ही ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी फिलोएम का काम क्या होता है, वुडी फिलोएम होता है ये। मतलब जो सेकेंडरी प्राइमरी फिलोएम के बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, तो प्राइमरी फिलोएम साइड में हटता रहता है, तो ये बाद वाले स्ट्रक्चर में, बाद वाले फिलोएम में देखने को मिलते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट का काम रहेगा इनका। मैच्योरिटी के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म इनका खो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और डेड हो जाती हैं। फिलोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। तो जो फिलोएम है उनके जो फाइबर्स हैं, जैसे जूट है, जूट के अंदर है, फ्लैक्स के अंदर है, हेम्प के अंदर, हम रस्सियाँ वगैरह बनाने में, मैट वगैरह बनाने में काफ़ी जगह पे इनको यूज करते हैं। उसके बाद फिलोएम के कंपोनेंट हम देख सकते हैं, जैसे फाइबर है, फाइबर के टैपरिंग एंड देखने को मिलेंगे और मोटी जो इनकी सेल वाल देखने को मिलती है। सीव एरिया जो छिद्र से युक्त देखने को एरिया देखने को मिल रहा है आपको, वो क्या है, सीव एरिया है। ये सीव प्लेट है, जो एक सेल को दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन होता है वो सीव प्लेट के जरिए रहेगा, और वो भी परफोरेटेड होती हैं। और साथ में जो इनका काम है सीव ट्यूब एलिमेंट का, वो कंपेनियन सेल देखती है, न्यूक्लियस इन्हीं के पास होता है। तो सीव ट्यूब और सीव सेल से मिलकर सीव एलिमेंट्स बनते हैं। और उसके बाद हम कंपेनियन सेल और थोड़ा सा जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है डायग्रामेटिक रूप में देख सकते हैं। सीव प्लेट है, ये सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल हैं, और सीव प्लेट्स ये क्रॉस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें सीव ट्यूब्स बीचों बीच प्रेजेंट हैं, जो कि छिद्र से दिखाई दे रहे हैं। और कंपेनियन सेल इनके पास में जो लॉन्गिट्यूडनल स्पेस होता है इनका, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, थोड़े से स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद और थोड़ा सा हम रियलिस्टिक पिक है वो देख सकते हैं जाइलम एंड फिलोएम की। वैसे होती हैं पाइप जैसी स्ट्रक्चर हैं, लेकिन वन वे फ्लो होता है। यहाँ पे रूट से जो पानी है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और ऊपर की तरफ रहेगा प्लांट पार्ट में, रियल पार्ट की तरफ, और यहाँ पे वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नो एंड वाल, यहाँ पे कोई एंड वाल देखने को नहीं मिलेगी, खाली होते हैं ये अंदर से। शिफ्टेड विद लिग्निन, स्टिफड विद लिग्निन, जो बाहर की जो परत होती है वो मजबूत होती है लिग्निन सब्सटेंस की वजह से। तो जैसे अर्थ के अंदर वाटर और मिनरल पाए जाते हैं, जबकि फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट हैं उनको ऊपर से और नीचे से किसी भी तरीके से जो भी ग्लूकोज वगैरह जो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट, उनको हम बाई डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है। जाइलम में यूनि डायरेक्शन रहता है, लेकिन इसमें टू वे फ्लो, मल्टी डायरेक्शनल भी देखने को मिल सकता है। जैसे एरो का निशान इसमें अपवर्ड है, इसमें दोनों साइड में है। तो यहाँ पर परफोरेटेड वाल देखने को मिलेगी। वाटर एंड फूड है वो साथ साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट का काम करते हैं। मास फ्लो हाइपोथेसिस है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड वॉल विद परफोरेशन, तो जो एंड वॉल पाई जाती है इनके बीच में और उनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं, इनमें कोई एंड वॉल देखने को नहीं मिलेगी, खाली होते हैं अंदर से।